तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में और अरैल संगम परिक्षेत्र में पानी में तैरता हुआ अस्थायी रेस्टोरेंट तैयार किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अस्थायी चेंजिंग रूम। 13 तारीख के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज में दौरा है और उनके आगमन से पहले पूरे महापरिक्षेत्र में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जो भी परियोजनाओं के द्वारा यह कार्य किए जा रहे हैं, उनके द्वारा अंतिम पड़ाव तक अपने कार्य को ले जाने का काम किया जा रहा है। गैस वेल्डिंग के माध्यम से यहाँ पर जोड़ने का काम किया जा रहा है, यानी कि जो पाटून पुल में लगाए गए एंगल है उसके में लगाया गया नट, उसे जाम करने का काम गैस वेल्डिंग के माध्यम से किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमेश पटेल। आज हम एक बार पुनः प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर क्या कुछ वर्क का अपडेट चल रहा है, आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस बार महाकुंभ को पूरी भव्य और दिव्य बनाने का जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है वह अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण पर चल रहा है। तो आइए आपको आगे ले चलते हैं और महाकुंभ को लेकर क्या कुछ प्रयागराज में परिवर्तन किए जा रहे हैं उसकी विभिन्न रूपरेखा से अवगत कराने का काम करते हैं। तो दोस्तों इस तरफ तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे टेंट, तब्बू और टीन चद्दर लगना शुरू हो गया है। दोस्तों अगर हम इस परिक्षेत्र की बात करें तो यह अरैल परिक्षेत्र है जो काफ़ी लंबे वर्ग क्षेत्र में यहाँ पर तंबुओं का शहर बसाने का कार्य किया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा धार्मिक मेला जो महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है उसकी विभिन्न गतिविधियों से निरंतर हम आप लोगों को अवलोकन कराते चले आ रहे हैं। तो आज हमारी मौजूदगी लगभग एक सप्ताह बाद प्रयागराज के अरैल परिक्षेत्र में है। अरैल परिक्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे अब साधु संत महात्माओं को आवंटित किए गए जमीन पर टेंट, तिरपाल और शिविर लगाने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे बड़े बड़े शिविर जो बड़े महात्मा हैं उनके द्वारा शिविर बनाए जा रहे हैं और इसी तरह से निरंतर अब जो तंबुओं का शहर है वह बसना शुरू हो गया है। तो दोस्तों अभी हम आगे चल के अरैल संगम परिक्षेत्र के सोमेश्वर घाट पे आ गए हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो पाटून पुल है उसका कार्य लगभग 80% कर लिया गया है। एक सप्ताह पहले जब हम आपको यहाँ की तस्वीर का अवलोकन करा था उस दौरान यहाँ पर गाटर बिछाने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन आज की वर्क अपडेट की बात करें तो यहाँ इस पाटून पुल का जो कार्य है वह लगभग 80% कर लिया गया है। तो देख पा रहे जो श्रमिक मजदूर हैं उनके द्वारा निरंतर इस पाटून पुल का कार्य करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे गंगा नदी में मशीन को उतारकर जो पाटून पुल का पीपा है उसे खींचने का काम किया जा रहा है। तो कुछ इस तरह से पाटून पुल बनाने का कार्य किया जा रहा है। दोस्तों आपको यह भी बताना चाहेंगे कि महाकुंभ को लेकर इस बार कई ऐसे अहम फैसले लिए गए हैं जो शायद सनातन धर्म से जुड़ी तमाम कार्यक्रमों में देखने को नहीं मिलता था। यानी कि अभी हाल ही में दिल्ली में अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो भी आदिवासी या फिर दलित समुदाय के साधु संत महात्मा देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं उनका भी गरिमामय उपस्थिति होने वाली है और उनके बसाने के लिए यहाँ पर बड़े वर्ग क्षेत्र में ज़मीन का आवंटन किया जा रहा है। तो देख पा रहे प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र का जो बदलता हुआ स्वरूप है, बदलता हुआ नज़ारा है, उसे हम दिखाने का काम कर रहे हैं। और दूर नहीं जब प्रयागराज के धरा पर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेले का प्रायोजन किया जाएगा, उस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों के जो तरह तरह के चलचित्र हैं वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो अमूमन आपको टेलीविज़न या सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। लेकिन प्रयागराज की धरा पर एक जगह आप लोगों को वह सभी रंग रूप देखने को मिलेगा। प्रयागराज के अरैल संगम तट पर पानी में तैरता हुआ अस्थायी रेस्टोरेंट और चेंजिंग रूम बनाने का काम किया जा रहा है। यह अस्थायी रेस्टोरेंट और चेंजिंग रूम प्रयागराज में आने वाले देश के नहीं बल्कि जो विदेश के वीवीआईपी लोग हैं उनके लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं उनसे जब हमने बात किया था तो उनके द्वारा यह बताया गया था कि इसमें एक रेस्टोरेंट ऐसा होगा जो प्राइवेट होगा और उस पर जो आम पब्लिक प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान आएगी उसके लिए भी होगा। तो आइए आपको आगे ले चलते हैं और महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए अरैल संगम परिक्षेत्र में बनाए जा रहे अस्थायी रेस्टोरेंट और चेंजिंग रूम का अवलोकन कराने का काम करते हैं। तो इस तरफ देख पा रहे होंगे बहुत सारे स्टील, प्लास्टिक और
शीशा के माध्यम से अस्थायी रेस्टोरेंट को तैयार किया जा रहा है। यह रेस्टोरेंट आपको पूरे गंगा और यमुना की जो तेज प्रवाह है, जो धारा है, उसके मध्य जाकर पूरे संगम का भ्रमण कराने का काम करेगा। और इस रेस्टोरेंट में कई ऐसे आधुनिक काल की मशीनें सेट होंगी, रिमोट के माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा। तो देख पा रहे यहाँ पर जो रेस्टोरेंट तैयार किया जा रहा है, काफ़ी भव्यता के साथ तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज में दौरा है और उनके आगमन से पहले पूरे महापरिक्षेत्र में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जो भी परियोजनाओं के द्वारा यह कार्य किए जा रहे हैं, उनके द्वारा अंतिम पड़ाव तक अपने कार्य को ले जाने का काम किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो पानी में तैरता हुआ और अस्थायी रेस्टोरेंट तैयार किया जा रहा है, कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा है। तो आइए आपको रेस्टोरेंट पर लेकर चलते हैं और वहाँ की तस्वीरें दिखाने का काम करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, रेस्टोरेंट पर जैसे ही आप चढ़ेंगे आपको सामने कुंड नुमा आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप फैमिली के साथ अगर इस रेस्टोरेंट का लुत्फ उठाने आ रहे हैं तो आप इस कुंड में आकर स्नान कर सकते हैं और यहाँ पर स्विमिंग पूल जैसा एहसास आपको कराएगा। तो देख पा रहे एक रेस्टोरेंट, 2 रेस्टोरेंट और पूरे मिलाकर लगभग 1 दर्जन से अधिक पूरे रेस्टोरेंट को तैयार करने का काम किया जा रहा है। तो देख पा रहे हो काफ़ी भव्यता के साथ इसे बनाने और सजाने का काम किया जा रहा है। इसकी ऊपरी सतह की बात करें तो यहाँ पर कई सारे VIP लाइटें और झालर लगाने का काम किया जा रहा है, जो अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए यह जाना जाएगा। हालांकि अभी यह रेस्टोरेंट अर्धनिर्मित है, लेकिन आने वाले 13 तारीख के अंदर यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले पूरे रेस्टोरेंट को तैयार कर दिया जाएगा और उस दौरान जो भी आला अधिकारी, जो भी नेता पदनेता होंगे, उन्हें इसी रेस्टोरेंट के माध्यम से पूरे संगम में भ्रमण कराने का कार्य किया जाएगा। तो देख पा रहे बहुत सारे आकर्षक ढंग से जो अस्थायी चेंजिंग रूम है वह भी बनाने का काम किया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु, जो भी आस्थावान, जो आम पब्लिक होंगे, उनके लिए एक अलग से तैयार किया जा रहा है, लेकिन जो VIP लोग होंगे उनके लिए यह रेस्टोरेंट तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो इसे चलाने का काम करेगा। प्रत्येक रेस्टोरेंट में कुछ इस तरह के आधुनिक काल की मशीनें रखी गई हैं और इसी से पूरे रेस्टोरेंट को कंट्रोल किया जाएगा। तो हर कार पर काफ़ी पौनी नज़र रखी जा रही है और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले जो कार्य है उसे आखिरी पड़ाव तक ले जाने का कार्य किया जा रहा है।